हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि मोशन के लॉज कौन कौन से हैं, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और कई सारे टॉपिक्स जो कि कवर हो रहे होंगे इस वीडियो में। जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम समझेंगे, उसके रूल्स क्या है, उसके उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और दूसरा वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इनमें डिफरेंस क्या होता है और एक एग्जांपल देखेंगे। एंड इससे हमें समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा होता है डिस्टेंस निकालने का और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। उसके बाद हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, मतलब स्पीड और डायरेक्शन का वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड उसके अगले पार्ट में, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और उसके आगे जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं उन सबको समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर मोशन क्या होता है, ठीक है। कई कई बच्चों को इस वक्त इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, इसके लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली इन सारे की सारी चीजों को समराइज करके मैंने एक नोट्स बना रखा है जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इतने सारे टॉपिक्स में है क्या, कोर पार्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अभी इस मोशन का डेफिनेशन क्या बोलता है। मोशन रिफर्स टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट and can be described by attributes like speed, velocity and acceleration. मोशन वो होता है जो टाइम के corresponding, बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है उसमें कोई हलचल होती है, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो उसमें कोई मोशन हो रहा होगा, ठीक है। कोई डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं इन मोशन। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो है इन मोशन में है, ठीक है, एक मोशन में है। और मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन को बेसिकली और अच्छी तरह से समझने के लिए कि क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, तो ये सारे के सारे टर्म्स दिए गए हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और कितना एक्सेलरेशन है। ये सारे टर्म्स अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई। इसको आप इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस इन दोनों चीजों को अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन तो यहाँ दी हुई है, बुकिश डेफिनेशन, बट सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये राहुल का घर है, ठीक है, और ये आयुष का घर है। ओके। अभी राहुल के घर से आयुष के घर तक जाने का रोड जो है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके जा रहा होता है, ठीक है। अब ये एक्चुअल रोड है, ठीक है। अब इस एक्चुअल रोड का जो बेसिकली एरिया जो कवर कर रहा है वो पूरा का पूरा इस ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज देखें तो बेसिकली ऐसे जाने पे हम इजीली पहुंच जाएंगे और कम से कम हमारा जो है एरिया हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसका डेफिनेशन अगर हम समझे तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस एक ऐसा पाथ होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, मोशन में रहते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। इस डायग्राम में भी यही समझोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक का ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, ठीक है। और ये एक्चुअल पाथ हो गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस से समझते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्या होता है ये? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अभी हम समझेंगे इस चैप्टर में जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। स्पीड जो होता है, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपको ना
डिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, स्पीड का फॉर्मूला। और जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, सॉरी, जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब हम लोग यूज कर रहे होते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ लो कि डिस्टेंस जो है रिलेटेड है वो है स्पीड से रिलेटेड है, और डिस्प्लेसमेंट जो है रिलेटेड वो है वेलोसिटी से। वाइस वर्सा आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्पीड जो है रिलेटेड है डिस्टेंस से और वेलोसिटी है रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट से। ओके, अभी समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये क्यों यूज होता है, इनका कैलकुलेशन कैसे कर रहे होते हैं हम लोग। ओके, तो मान लो यहाँ पे आपके ही बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑन पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 पे ये डायग्राम बेसिकली दिया हुआ है। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर। अब यहाँ से लेके शीतल के हाउस से लेके संगीता के हाउस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 500 मीटर है। ठीक है, इसका नाम है पाथ ए, समझ लो। ठीक है, एंड द एंड दैट बिटवीन संगीताज हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्कूल तक का, वो डिस्टेंस है 1200 मीटर। ठीक है, जो कि है पाथ बी। ओके, ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर। अभी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये जो है ये कितना है, 1300 मीटर है। ठीक है, मतलब शीतल को अगर जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी। बट बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ तक, और इसे कम डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर शीतल जो है वो सबसे पहले संगीता के हाउस जाती है, फिर जाती है स्कूल, तो इसका जो है डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा होगा। जैसे देख लो, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, वो टोटल हो जाएंगे 1700 मीटर। उसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच टू हर स्कूल। ठीक है, अगर वो ये रास्ता चुनती है तो उसे 1300 मीटर कवर करना पड़ेगा। ये एक्चुअल पाथ हो गया, और ये कौन सा, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, सपोज शीतल टेक 5 मिनट टू रीच संगीताज हाउस। मान लो शीतल को है जो ना 5 मिनट लगते हैं संगीता के घर पहुंचने के लिए। ठीक है, एंड 24 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम देयर। और इसे शीतल को यहाँ तक, यहाँ बेसिकली शीतल को संगीता के हाउस तक पहुंचने के लिए 5 मिनट लगते हैं, और संगीता के घर से स्कूल पहुंचने के लिए 24 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 24 मिनट। देन शीतल्स स्पीड अलोंग पाथ ए। अब शीतल का जो स्पीड है वो पाथ ए पे क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो मतलब जितना टोटल डिस्टेंस है वो हमें इधर लिखना है ऊपर, और कितना टाइम लग रहा है वो हमें लिखना है नीचे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है हमारा, 500 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखी है, 500 मीटर यहाँ लिखा हुआ है एंड 5 मिनट नीचे। इसको हमने अभी डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 100 मीटर। मतलब शीतल जो है उसे 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ये देखो पर मिनट ये टाइम बेसिकली स्पीड निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी दूसरा जो है पाथ बी जो है, अभी हम पाथ बी का निकालते हैं कि कितना टाइम उसे लग रहा है, कितना बेसिकली लग रहा है। अगर वो हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर, ये लिख दिया हमने। फिर टाइम कितना लग रहा है इसे, यहाँ से सीता संगीता के घर से स्कूल पहुंचने के लिए 24 मिनट लग रहे हैं, इसे हमने नीचे लिख दिया। अभी इसे हम डिवाइड करते हैं तो 24 का टेबल पढ़ते हैं 5 टाइम्स तो 120 आएगा। ठीक है, और ये 0 का 0, तो 50 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 मीटर्स कवर हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालें अगर पाथ ए और पाथ बी दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, तो देखते हैं कितना टाइम आ रहा होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 500 एंड 1200 मीटर को अगर हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 1700 मीटर। और टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, 24 और 5 मिनट्स। 24 और 5 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाते हैं 29 मिनट्स।
इससे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 58.6 मीटर पर मिनट, मतलब 58.6 मीटर एक मिनट में जो है कवर हो रहा है। ठीक है, अभी अगर हम यही चीज वेलोसिटी निकालें, ये वेलोसिटी निकालने का बात हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो ये वाली चीज। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, 1300 मीटर। ठीक है, 1300 मीटर को हम लोग टोटल टाइम से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 44.83 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में बेसिकली जो है डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद जो आंसर आ रहा है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 44 मिनट। तो इसके कंपैरिजन में ये कम ही हुआ, बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है। तो अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला जो है, इसे आप याद कर रहे हैं, आपके एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि स्पीड कैलकुलेट करके दिखाओ। और दूसरा जो है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, वेलोसिटी के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वेलोसिटी वो होता है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। ठीक है, और जो स्पीड होता है वो एक्चुअल जो पाथ होता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक रोड बनी हुई है यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बेसिकली स्पीड के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम लोग समझते हैं कि इसकी इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। Sachin is traveling on motorbike. Explain what will happen in the following events during Sachin's ride. ये सब आपका बेसिकली ना आपको खुद से फिगर आउट करना है कि क्या क्या होगा। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। स्पीड अगर बढ़ता है या तो डिक्रीज होता है तो इसके डायरेक्शन बिना चेंज हुए बेसिकली तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी वेलोसिटी पे। ठीक है, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप खुद से कवर करें, खुद से ट्राई करें। इसका मैं एक शॉर्टेस्ट एक सिनेरियो बताता हूँ, बेसिकली सिंपल सा। मान लो एक पेन रहा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्पीड। ठीक है ओ, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, मैं डी करके डिनोट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस जो है ना वो घट रहा होता है। डिस्टेंस बेसिकली नहीं घट रहा होता है, डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम हमें लग रहा होता है वो टाइम हमारे लिए घट रहा होता है। तो ये डिस्टेंस नहीं बल्कि हमें टाइम लिखना चाहिए। इसे रफ करना पड़ेगा बेसिकली। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारा स्पीड जो है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस, हमारा जो टाइम होगा किसी डिस्टेंस को कवर करने का वो हमारा टाइम घट रहा होगा। ठीक है, वही सेम चीज इस एग्जांपल में भी अकर हो रही है। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे चले जा रहे हो बेसिकली तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से आंसर करने का कि इफेक्ट जो होता है स्पीड का एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी क्या क्या होता है। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो वेट कीजिए अगले वीडियो का आने का। एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।